दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है, तो वहीं कुछ चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम खाते हैं, उनमें टॉक्सिन होता है, जहरीली होती है। इसके अलावा किसी किसी कारण वे हमारी मौत का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य आपको सही रास्ता दिखाना है, सही तरीके से गाइड करना है, जिसके कारण आप हेल्दी और बीमारियों से मुक्त जीवन जी सके इन प्राकृतिक चीज़ों की मदद से। अगर आप ही वीडियो को सही से देखते नहीं हो और जानकारी हासिल नहीं करते हो, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आज मैं आपको 5 ऐसी खास चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक है और जहरीली है, और इन चीज़ों से आपको हर हाल में बचना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, पहली चीज़ है जिससे बचना चाहिए वो है हरा आलू, यानी ग्रीन पोटैटो। आपने देखा होगा कि जो आलू होते हैं वो या तो आधे हरे होते हैं या कुछ पूरे ही हरे होते हैं। तो जो भाग आलू का हरा होता है उनमें 2 प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, जिसमें पिगमेंट होता है जो आलू को हरा बना देती है, और जो दूसरी चीज़ होती है वो है सोलनचिए। तो दोस्तों, क्लोरोफिल तो एक नॉर्मल चीज़ है, उसका कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। अगर आप चाहो तो उसे खा भी सकते हैं, लेकिन जो सोलोनिस है जो एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो हमारे लिए जहर का काम करता है, और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं, जिसमें कि सर दर्द, नोविया, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस, या आप कुछ समय के लिए कोमा में जा सकते हैं, या फिर इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, अगर आप कोई ऐसा आलू खरीद रहे हैं खाना पकाने के लिए जो पूरी तरह से हरा है, तो उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए, या आपको हरे आलू खरीदने भी नहीं चाहिए। और उस आलू को फेंकना है तो ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए जिसे कोई जानवर भी नहीं खा सके। या फिर कोई आलू आपने लिया है जो कि सिर्फ एक साइड से हरा है, बाकी वो ठीक है, तो जो हरा पार्ट है उसको आप काट कर फेंक दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जहर है जो पूरे के पूरे आलू में आ जाता है। ये जहर सिर्फ आलू जितनी दूर से हरा है उतने ही पार्ट में जहर होता है, तो इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। इस पर कुछ रिसर्च भी हो चुकी है जिसमें ये पाया गया है कि 450 ग्राम फुल आलू अगर कोई आदमी खा ले तो उसमें इतना जहर होता है कि एक अच्छे खासे आदमी की मौत भी हो सकती है। इसलिए हरे आलू से हमेशा दूरी बनाए रखें और खाने से हमेशा बचना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है नेटमेंट, अर्थात जायफल। जायफल का इस्तेमाल हमारे देश में करीब तौर पर गरम मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जायफल के अंदर एक सक्रिय कंपाउंड होता है जिसे मेरिस्टिसिन के नाम से जाना जाता है, और ये हमारी बॉडी, हमारे शरीर में जाकर ठहरता है। तो उसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को एफर्ट करता है, और अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां, सर दर्द, चक्कर आना, नाक का बहना और उल्टी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और कुछ कुछ कंडीशन में हेलोजन भी हो सकता है, यानी मरीज के हाव भाव चेंज हो जाते हैं और वो मेंटल जैसा व्यवहार करने लगता है, यानी एक तरह से आप इसे पागल की स्थिति भी कह सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जायफल के बारे में भी
कुछ रिसर्च हो चुके हैं, जिसमें 2 केसेज आज मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला केस था जिसमें एक 17 साल की लड़की ने 50 ग्राम जायफल का पाउडर मिल्क शेक में डालकर पी लिया और पीने के तकरीबन 1 घंटे बाद ही उसके शरीर में अजीब सा चेंजिंग आना शुरू हो गया, यानी उसको हेलोजिनेशन होने लगा और चक्कर आने लगे, नाक बहना और उल्टियाँ होने लगी और वो लड़की बेहोश की हालत में आ गई। तो जब उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए और चेकअप करने के बाद ये पता चला कि इसमें जो लक्षण आए हैं तो वो जायफल की वजह से आए थे। एक और मामला सामने आया जिसमें 37 साल की लड़की थी जिसने सिर्फ 10 ग्राम पाउडर इस्तेमाल किया था और उसके अंदर भी इसी तरह के ही लक्षण पाए गए कि जायफल की वजह से ओवरडोज के कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा है। जायफल की जो टॉक्सिसिटी होती है, इसके लक्षण आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं और करीब 10 घंटे तक आपके अंदर रहते हैं। वैसे हमारे देश भारत में जायफल को मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं और मसाले के रूप में बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल की जाती है और वो कहीं ना कहीं उसका जहर पकने की वजह से या कहीं ना कहीं शरीर में डाइवर्ट हो जाता है, जिससे बहुत खतरा कम होता है। लेकिन अगर आप जायफल को कोई दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाओं में या बहुत से घरेलू नुस्खों में भी उपचार या उपाय के रूप में जायफल का सेवन किया जाता है, जो कि ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आप जो जायफल ले रहे हैं उसकी मात्रा कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अगर आप जायफल का उपयोग करते हैं तो कोशिश करें कि जो चिकित्सक आपको सलाह दे उससे ज़्यादा आप जायफल की मात्रा नहीं लें। अगर आप इसकी नॉर्मल मात्रा लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बाय मिस्टेक ओवरडोज ले लिया तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, जो कि है कड़वे बादाम। क्योंकि बाज़ार में 2 प्रकार के बादाम मिलते हैं, जिसमें एक स्वीट बादाम और एक होता है बिटर बादाम यानी कड़वा बादाम। ख़ास तौर पर जो किराना की दुकान पर मिलते हैं वो आमतौर पर सही बादाम ही होते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कभी कभार इन स्वीट आमंड के साथ साथ बिटर आमंड भी अपने लालच के लिए कुछ लोग मिक्स कर देते हैं, और जो बिटर आमंड होते हैं वह टॉक्सिक होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिटर आमंड में एक टॉक्सिसिटी पाया जाता है जिसे हाइड्रोजन साइनाइड के नाम से जाना जाता है। और जो साइनाइड जिसे कौन नहीं जानता, आपको पता ही होगा कि साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर होता है। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा हमारी मौत के लिए काफ़ी होती है। आपको बता दें कि बिटर आमंड के रिसर्च में पाया गया कि अगर कोई इंसान अगर 6 से 10 बिटर आमंड ही खा ले तो वो आपके लिए पॉइजन लेने के बराबर होते हैं, और अगर आप 10 से 50 बादाम खा ले तो आपके शरीर में इतनी अधिक मात्रा में टॉक्सिसिटी होती है कि इससे मौत भी हो सकती है। और अगर आप बच्चे हैं या फिर आप कमज़ोर हैं या फिर आपका वज़न कम है, आप दुबले पतले हो, तो इस कंडीशन में आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर थोड़ा सा भी कड़वा बादाम है तो आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छे स्टोर का बादाम लेना है जिसमें कड़वे बादाम की मिलावट नहीं हो। चौथी चीज़ जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करनी है वो है कम पके हुए राजमा। आपको बता दें कि राजमा में लैक्टिक नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि एक तरह का टॉक्सिक पदार्थ है जो हमारी बॉडी में बहुत तरह के अलग अलग लक्षण उत्पन्न कर सकता है, जिसमें कॉमन है पेट दर्द, नाक का बहना, उल्टियाँ होना और एक्स्ट्रा स्थिति में मौत भी हो सकती है। दोस्तों, जो राजमा में लैक्टिक नाम का पदार्थ पाया जाता है वो पकने के बाद अक्सर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसके अलावा हम अपने घर में राजमा को तेज़ आंच पर पकाते हैं तो ये अपने आप ही नष्ट हो जाता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता है।
लेकिन ध्यान रहे, अगर राजमा पूरी तरह से पकी हुई नहीं है, आप उसे खा लेते हैं तो इससे बहुत सारे गंभीर साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि राजमा के सिर्फ 5 से 10 दाने कच्चे खाने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और गंभीर टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो जब भी आप राजमा को खाने के लिए पकाते हैं तो ये कोशिश करें कि पहले 1 या 2 घंटे आप राजमा को पानी में भिगो दें और उसके बाद उसे तेज़ आंच में तब तक पकाए जब तक कि वो अच्छी तरह से पक नहीं जाए। अगर राजमा थोड़ी सी भी कच्ची रह जाती है, जिसके कारण उसमें मौजूद लैक्टिक नामक का पदार्थ जो है आपके अंदर पॉइजन पैदा कर सकता है। दोस्तों, 5वीं और आखिरी चीज़ है जिसका आपको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, वो है ब्राउन राइस यानी भूरे चावल। और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि ब्राउन राइस खास तौर पर हेल्दी माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और आपको हमेशा इनका इस्तेमाल करना चाहिए। यकीनन ब्राउन राइस आपकी सेहत के लिए अच्छा और हेल्दी होता है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अब कैसे ये खतरनाक होते हैं, तो देखिए, जितने भी ब्राउन राइस होते हैं उनमें आर्सेनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्सेनिक एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक होता है जो कि मृत्यु का कारण हो सकता है और ये हमारी बॉडी में जाकर कैंसर पैदा करने का काम करता है। आपको बता दें कि जो आर्सेनिक है ये चावल के अंदर आता कहाँ से है कि जितनी भी फर्टिलाइज़र खेती होती है जिसमें अनेक प्रकार के पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे यूरिया और भी कई प्रकार की दवाइयाँ भी डाली जाती है और इन सभी दवाइयों में आर्सेनिक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और चावल के अंदर एक खासियत होती है कि चावल ज़मीन से आर्सेनिक अधिक मात्रा में ग्रहण करता है यानी खींचता है। वैसे तो ये दवाइयाँ सभी अनाजों में डाली जाती है, लेकिन चावल में ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसे ज़मीन से खींचने की। इसी कारण से चावल में आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और जब हम चावल का इस्तेमाल करते हैं तो यह आर्सेनिक हमारी बॉडी में धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आर्सेनिक में ये खासियत होती है कि अगर हम इसे थोड़ी मात्रा में भी ले तो भी ये हमारी बॉडी में जमता है और धीरे धीरे जब इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन पैदा करता है और ये कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। अब अगर बात करें ब्राउन राइस और वाइट राइस के बारे में, तो वाइट राइस के मुकाबले ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज़्यादा होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या चावल खाना बंद कर देना चाहिए या अगर इस्तेमाल करें तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको चावल को खाने में इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप चावल को पीने के साफ पानी में अच्छी तरह से 5 से 10 बार रगड़ कर धो लीजिए। चावल को इस तरह से धोने से जो आर्सेनिक है वो अच्छी तरह से निकल जाता है और उसके बाद आपको चावल को 1 घंटे तक भिगो कर रखना है और उसके बाद आपको चावल का पानी पकाने से पहले बदल देना है। इससे आर्सेनिक और ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों, ख़ास तौर पर आपको ये बातें फॉलो करनी चाहिए और चावल उबालने के बाद वो पानी भी आपको बाहर निकाल देना चाहिए। इससे चावल में टॉक्सिसिटी का खतरा काफ़ी कम मात्रा में हो जाता है और आप चावल को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।